चिंता आ गई कि भाई अब ये बिना राम के, बिना हरि के तो इन पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चिंता दो प्रकार की होती है। एक सामान्य व्यक्ति चिंता करता है तो अपने घर की करता है, और विश्वामित्र करेगा तो पूरे विश्व की करेगा, पूरे विश्व की। और ये की है चिंता भारतीयों ने। सर्वे भवन्तु सुखिनः अथवा लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये साधुओं की चिंताएं हैं। इनकी चिंताओं का भी जो एक दायरा है, कमाल कर दिया इन्होंने। चिंता करते करते किसकी कर डाली? लोकाः, न इस लोक की नहीं, ऑल प्लैनेट्स। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी लोकों में सुख रहे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और चौथा बोलो विश्व का कल्याण हो। कमाल है, ये साधु कह रहे विश्व का कल्याण हो। ये पूरे सबके वेलफेयर की बात कर रहे हैं, सबके वेलबींग की बात कर रहे हैं। इन जैसी माइंडफुलनेस, इन जैसी वेलनेस, अवेयरनेस और किसी के पास होगी? क्या बात है। विश्वामित्र, और चल पड़े विश्वामित्र। और जब विश्वामित्र चले तो वो कोई सामान्य राजा नहीं था। जो राजा सदैव अपराजित रहता है वही राजा होता है जिसकी इंटेलिजेंस जबरदस्त हो। इंटेलिजेंस जिसके पास होती है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिसके पास गुप्तचर हो, और उसके गुप्तचर कैसे हो? खेचर, भूचर, नभचर, पर्णचर, भूचर, धूचर। इंटेलिजेंस में तो इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि पत्तों पे भी गुप्तचर चलें, ऐसा राजा होना चाहिए। पत्ते पे चलना चाहिए गुप्तचर को, पत्ते पत्ते पे, पत्ते पत्ते की पता हो, चप्पे चप्पे की पता हो, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस। अनलकीली मेरे शासक के पास है। बहुत विजिलेंट है, बहुत जागरूक है, बहुत सावधान है। उसको कष्ट हो सकता है, देश को नहीं पहुंचने देगा। वो दुखी रह सकता है, देश को दुखी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। आंच नहीं आने देगा वो। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा भीतर का अनुभव कहता है। इसलिए नहीं कि उनसे संवाद हुए इस कारण, इसलिए कि अब समझ में आ गया है कि देश के जिस तरह के कल्याण की अब राह देश ने पकड़ी है, सच मानिए अब इस देश को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब गुरुदेव ने उन्हें सिखाया, आँख खोलो। और वो जो रावण को जो वरदान दिए बैठे हैं ब्रह्मा जी, उसमें एक वरदान वो लेना भूल गया, और तो मनुष्य ही मनुष्य बनकर जाइए। और इधर जैसे ही भगवान को याद आया, क्षमा कीजिए भगवान को याद था ही, लेकिन जैसे ही उन्हें याद कराया गया, ठीक उसी समय विश्वामित्र को याद आया। उसी समय भैरवी गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पाती, हरि बिन मरहि न निश्चर पाती, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। सरे ग प ध प, सरे ग प ध प, प ध नी ग रे सा। ये भैरवी राग है, इसका आनंद लो, फिर मिलकर गाएंगे चौपाई। पहले इसको समझो क्या है। सरे ग प ध प, प प ग म रे सा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी,
दब म पगा मगर सा हरि बिनु मरई नानी शर पापी हरि बिनु मरहि ननेश्वर पापी गादी तनय मन चिंता व्यापी गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि ननेश्वर पापी हरि बिनु मरहि ननेश्वर पापी हरि बिनु मरहि ननेश्वर पापी। सिद्धाश्रम तक रावण ने अपने गुप्तचर सैनिक अपनी समर नीति और वहां तक अपनी युद्ध की व्यूह रचना कर ली थी। योग यज्ञ जप तप अनुष्ठान सब बाधित होने लगे थे। उसे पता लग गया था अस्त्र शस्त्र कहां है। ये रावण को पता लग गया था कि कौन से ऐसे अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता और देवता भी जिसे नहीं जानते। रावण को यह पता लग गया उसके गुप्तचरों के द्वारा कि कुछ अमोघ अस्त्र शस्त्र जिन्हें देवता भी नहीं जानते, जिन्हें केवल 3 लोग जानते हैं, विष्णु, महादेव और विश्वामित्र। ब्रह्मा भी उन अस्त्र शस्त्रों का बोध नहीं रखते। जो करता है, रचनाकार है, सृजनकार है, जो प्रत्येक जीव के कर्म स्वभाव गति मति चेतना का साक्षी है, ऐसा ब्रह्मा भी नहीं जानता जिन अस्त्र शस्त्रों को। और वो विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वो दिव्य शक्तियां एक सिद्धाश्रम में रखी हुई हैं विश्वामित्र ने। और वो देना चाहता है दशरथ के पुत्र को, और जब भी दशरथ का पुत्र होगा उसे देगा वो। बस उस आश्रम को घेर लो चारों ओर से। उन अस्त्र शस्त्रों का बोध कर उन्हें कैसे ही निष्क्रिय करो अथवा उन्हें अर्जित कर लो। सेवक बन जाओ, आश्रम के सचिव बन जाओ, वहां पर दास बन जाओ, उपासक बन जाओ, चुपचाप भीतर घुस जाना आश्रमों में। जो आश्रमों की अव्यवस्था है, मठों की जो अव्यवस्था है, कभी कभी ताड़का जैसी होती है। हमारा हम तो मठों में ही तो रहते हैं। आंख खुली, थोड़ा बचपन देखा मैं हिमालय में, बचपन में तो चले गए हिमालय में, फिर लौटे तो मठ मंदिरों में जीवन वहीं तो बीत रहा है जीवन। कभी कभी अव्यवस्था तो दिखती है, वो ताड़का है, वेश बदल कर आते हैं लोग। यजन भजन पूजन पाठ एकाग्रता अनुसंधान ये सब बाधित हो जाते हैं। पता ही लगा कब घुस गए वो। ताड़का, सुबाहु, मारीच। वेश बदलना आता था, भाषा बदल लेते। अरे मारीच तो राम की भाषा निकाल लेता था।
राम को देखा नहीं और राम का स्वर जानता है। आप जानते हैं कि राम का स्वर निकाल लिया उसने। सीता विचलित हो गई, कहा लखन से जाओ, राम संकट में है। अब वो कहते हैं मां अब भी जानती है राम को कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, राम ब्रह्म है। लेकिन ये स्वर किसका है? अब लक्ष्मण कहता है स्वर तो भैया का है। मारीच कैसा स्वर निकालना जानता है, ताड़िका। चारों ओर से वो दिव्य आश्रम घेर लिया था रावण ने। उसने कहा अयोध्या तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा,